नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कृषि बिल के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। घाटशिला में खाना बनाने के क्रम में जली महिला, एमजीएम में इलाज के लिए भर्ती। एमजीएम अस्पताल में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, पर्ची बनाने के लिए लगी रही लंबी कतार। और सफाई कर्मियों को स्थायी करने की मांग को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां हजारों समर्थकों के साथ टाटा कंपनी के गेट को किया जाम। खबरें अब विस्तार से। कृषि बिल के विरोध में विभिन्न संगठनों के द्वारा राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कृषि बिल के विरोध में अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से जुबली पार्क से लेकर नया कोर्ट में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल तक रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोग सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे और फिर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर लोगों द्वारा माल्यार्पण भी किया गया। पहले मेरा कहना है कि आज 26 तारीख से जो शुरू हुआ किसान आंदोलन पूरे देश में, उस आंदोलन का आज 18वां दिन है। 18वां दिन में किसान संघर्ष समिति जो 40 संगठन के द्वारा रखा गया है, पूरे देश में किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मानगो गांधी घाट में कृषि कानून के विरोध में सिख समाज सुबह 8 बजे से 1 दिवसीय अनशन पर बैठे। अनशन में बैठे समाज के लोगों ने कहा, ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि किसान भाइयों को राहत की सांस ना मिले। बड़ा दुखदाई है। मानगो गांधी मैदान में आज गांधी घाट में आज सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे भूख हड़ताल का 1 दिवसीय धरना हमारे सिख समाज की तरफ से यहाँ दिया गया है। हम लोग केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारा किसान भाई आज सड़क पर है उसको जल्द से जल्द राहत दी जाए। उधर राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश द्वारा कृषि बिल के विरुद्ध राष्ट्रपति को स्मारक पत्र डीसी के माध्यम से सौंपा जाएगा। कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है, इसे वापस लेने की मांग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध किया गया। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन पूरे राज्य के अंदर में हो रहा है, सभी जिलों में किया जा रहा है। मैं एक जिला प्रभारी होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पर हम लोग जो कृषि बिल, जो 3 बिल हैं जो सरकार ने लाए हैं, जो किसानों के हितों के विरुद्ध में लाए हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इधर घाटशिला में खाना बनाने के दौरान महिला 80% झुलसी। इधर महिला का पति मुन्ना हांसदा ने बताया कि रात को खाना बनाने के दौरान उसकी पत्नी के साड़ी में अचानक आग लग गई और आग पूरे शरीर में लग गई। महिला लेचो हांसदा लगभग 80% जल गई है। महिला की आवाज सुनकर पति और स्थानीय लोग पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया। तत्काल उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आंगन में जलता है, बहुत ऐसा है। कैसे जल बांग्ला बोलो ना, बांग्ला बोलो কি রকম জ্বলবে এরকম ইয়া গেল ভাত বসাই ছিল তারপরে লাগিয়ে গেল আমাদের তো ছানাপোনা নাই দুগুড়া ঘুরিয়ে হ্যাঁ ছানাপোনা নাই और कोई नहीं तुम्हें घरे छिले আমি বাড়ি থেকে ছিলি। उधर एमजीएम अस्पताल में पर्ची बनाने को लेकर लोगों की भीड़ बाहर तक आ गई। अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, पर एमजीएम अस्पताल में सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। मरीजों को दिखाने के लिए काउंटर में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी। पर्चियां बनाने के लिए ये लंबी कतारें कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं। एमजीएम हॉस्पिटल आए हैं। किस लिए आई हैं? स्किन के लिए, स्किन डॉक्टर के पास। ये लाइन किस लिए लगी हुई है? पर्ची बनाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए पर्ची बनाना होगा ना। कितना देर हो गया आप लोग को? हो गया 1.5 घंटा। कितना देर से खड़े हैं? तो 1.5 घंटा हो गया।
अभी तक बाहर है लाइन, आगे में झगड़ा भी हो रहा है, अंदर नहीं मिल रहा जगह जो लाइन नहीं लगे वो पहले घुस जा रहे हैं। वहीं टाटा कंपनी के खिलाफ झारखंड मजदूर यूनियन का आंदोलन जारी है। सोमवार को सफाई कर्मियों को स्थायी किए जाने की मांग को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दुलाल भुइया हजारों समर्थकों के साथ टाटा कंपनी मुख्य गेट को जाम कर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने टाटा प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए टाटा समूह के चेयरमैन पर्सन के नाम एमडी के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए ऐलान करते हुए लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की बात कही। पूर्व मंत्री ने सफाई कर्मियों को लेकर पूर्व के समझौतों का हवाला देते हुए इसे अपना हक बताया और कहा 7,000 मजदूर स्थायीकरण की बाट जो रहे हैं। टाटा प्रबंधन बाहरी कंपनी को ठेका देकर बाहर के मजदूरों से काम करा रही है, जिसे स्थानीय मजदूर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से झारखंड मजदूर संघ के बैनर तले चरणबद्ध तरीके से टाटा समूह के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को इनके द्वारा टाटा कंपनी गेट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं अगली रणनीति के तहत इनका विशाल प्रदर्शन गोपाल मैदान में होना था। इसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो ये मजदूर मुंबई जाकर रतन टाटा से मिलने की योजना बना रहे हैं। वहीं आंदोलन के सफल होने के सवाल पर पूर्व मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि अभी उनका चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, लेकिन हर हाल में 7,000 मजदूरों को स्थायी नौकरी टाटा समूह को देना होगा। सुनिए गौतम आपको मालूम है ना, दुलाल भुइया चंपाई जी जो आंदोलन कर रहे थे, मेन अग्रिम भूमिका निभाने वाला हम लोग हैं। बोरा का बोरा गेट पास छीनते थे हम। 1600 मजदूर परमानेंट हुआ तो फिर क्या उसी ये मेरा बाप दादा का सर्विस बुक मांग रहा है ना, मेरा सर्विस बुक और रजिस्ट्रेशन है। ये पूरा के पूरा देख रहे हैं। 1 2 हम लोगों का बाप दादाओं का ये सीधा सीधी यहाँ लिखे हुए हैं। हम लोग रतन टाटा को मेमोरेंडम दे रहे हैं एमडी के द्वारा। एमडी साहब हम लोगों के कागज को, दलितों का कागज को, जो 30 साल से हमारे बाप दादाओं के सर्विस को, यहाँ डम मजदूर का भी जो है बदहाली है और यहाँ जितने भी लोग बेहाल है, सफाई कर्मचारी लोगों का बेहाल है, उन लोगों के सारा चीज को हम लोग यहाँ दर्शाए हैं। और साक्षी जेएनएससी के द्वारा अतिक्रमण कर फुटपाथ में दुकान लगाने वाले लोगों को खदेड़ा गया। पाती दुकानदारों को जेएनएससी के द्वारा खदेड़ कर भगाया गया। जेएनएससी के सिटी मैनेजर ने बताया कि आई हॉस्पिटल के समीप जो पार्क है उसकी जालियां फुटपाती दुकानदारों ने तोड़ दी है और जब भी प्रशासन की कार्रवाई होती है वह वहां सामान को छुपा देते हैं। सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि टिस्को को जालियां टूटने की सूचना दे दी गई है और फुटपाती दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति मांगो जुगसलाई हर जगह से जॉइंट ऑर्डर निकला हुआ है, जिसमें फुटपाथ बाजार को लेकर के जो अतिक्रमण हो आए दिन का प्रॉब्लम लोगों को झेलना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें, तंबाकू निरोधक कानून कोटपा व अगले वर्ष जनवरी माह में चलाए जाने वाले पल्स पोलियो अभियान को लेकर आज एक बैठक खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में संपन्न हुई। 4 दिवसीय इन कार्यशाला में स्वास्थ्य कर्मियों को कोटपा के संबंध में जानकारी दी गई। 14 से शुरू हुई ये कार्यशाला 18 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में सिविल सर्जन ने बताया कि कोटपा के संबंध में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि नव वर्ष के जनवरी माह में पल्स पोलियो अभियान भी चलाए जाने को लेकर भी चर्चा हुई। 17, 18 व 19 जनवरी को अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर उपायुक्त द्वारा मिले निर्देश के मद्देनजर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इस संबंध में जानकारी दी जा रही है, ताकि जिले भर में 0 से लेकर 5 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा उपलब्ध कराई जा सके। आज से तंबाकू विधेयक कानून कोटपा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि लोग तंबाकू संबंधित बीमारी से कैसे बचाव करें ये जान सके, साथ ही और लोगों को भी जागरूक करें। और हेल्थ इफेक्ट स्पेसिफिक में जो फोकस में था सेम वही इफेक्ट जो सेकंड हैंड स्मोकर क्या करना है
ठीक है, क्या क्या हो सकता है वो देखिए, कितनी मात्रा में। हमारे यहाँ तंबाकू निरोधक कानून का कोटपा उसके संबंधित प्रशिक्षण स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है। वो 4 दिन का प्रोग्राम है, 14 से स्टार्ट हुआ है, 4 दिन में वो संपन्न होगा। ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि जो तंबाकू से संबंधित जो बीमारियां हैं उससे बचाव किया जा सके, लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके, और जो इस काम में लगे हुए हैं, गुटखा बेच रहे हैं या इस तरह से बात कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। कौन कौन शामिल हैं सर आज जो ये उसमें हेल्थ वर्कर्स हमारे हैं, उसमें कुछ सेक्शन को बांट के किया गया। इधर झारखंड विधानसभा के आश्वासन एवं आवास समिति की सभापति के साथ बैठक सरायकेला के परिसदन में पदाधिकारियों के साथ संपन्न हुई। खरसवा में आमादा में निर्माणाधीन 500 बेड के अस्पताल पर उच्च स्तरीय जांच का आदेश। झारखंड विधानसभा के आश्वासन एवं आवास समिति के सभापति नीरल पूर्ति की अध्यक्षता तथा समिति के सदस्य अमर कुमार बावरी, समीर कुमार महंती तथा स्थानीय खरसवा विधायक दशरथ कागराई, जिला उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी सहित पदाधिकारियों के साथ सरायकेला स्थित परिसदन सभागार में डैम निर्माण, खनन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ आश्वासन से संबंधित पूर्व से प्राप्त 11 प्रतिवेदन में 4 प्रतिवेदनों का विभागवार समीक्षा कर निष्पादन किया गया। प्राप्त शिकायतों के जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश किया गया। वहीं संबंधित विभागों के समीक्षा के उपरांत समिति के सभापति इसी के क्रम में आज सरायकेला परिसदन सभागार में संबंधित अपूर्ण आश्वासनों तथा खरसवा प्रखंड में निर्माणाधीन आमादा हॉस्पिटल का निर्माणाधीन अस्पताल का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कर अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि यहां 500 बेड की अस्पताल 2012 की योजना है, जिसको 2014 में पूर्ण किया जाना था, जो कि 8 वर्षों से लंबित है। सभापति द्वारा बताया गया कि सचिव स्तर से लंबित कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच कराई जा रही है और सचिव द्वारा स्थल निरीक्षण कर कार्य नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कार्य में प्रगति लाया जाएगा। आवास समिति एवं आश्वासन समिति आज 6 जिला में दौरा करने के क्रम में ये आज अंतिम सरायकेला जिला है। विधानसभा के अंदर में जितने भी मंत्री या मुख्यमंत्री का जो माननीय सदस्यों का जो क्वेश्चन रहता है, उसमें आश्वासन मिलता है कि 6 महीने के अंदर बना दिया जाएगा, 3 महीने के अंदर बना दिया जाएगा, अगले बजट के अनुसार बना दिया जाएगा। तो आज इसी क्रम में आज हम लोग सरायकेला जिला का भी यहाँ गेस्ट हाउस में बैठक हुई है। जिला का तमाम पदाधिकारी थे और इसमें लंबित जो भी आश्वासन थी विधानसभा में, आज हम लोग यहाँ पर टोटल 11 आश्वासन था। यहाँ पर 11 में हम लोगों ने 4 को डिजल्व कर दिया और अभी हम लोग एक जगह स्थल निरीक्षण करने के जाएंगे। अभी निरीक्षण किए, क्या कुछ बात है बताइए। क्योंकि जिस प्रकार से ये योजना क्षेत्र के स्थानीय संसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा साहब ने 2012 में ये 500 बेडेड हॉस्पिटल का आधारशिला रखी थी और इनको 2014 में पूरा करने का लक्ष्य था, पर आज 8 साल बीत गई, ये योजना अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। क्योंकि जब भी सरकार को हम लोग इस हॉस्पिटल के बारे जानकारी मांगते हैं कि क्षेत्र का सबसे महत्वाकांक्षी योजना का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, कब तक पूरा होगा। हमेशा विभाग के द्वारा ये जवाब आता है कि नहीं, दिसंबर 2020 तक में इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। पर दिसंबर 2020 में आज हम लोग खड़े हैं और हम सभी आज देख रहे हैं इस भवन का क्या स्थिति है। तो इसलिए इस भवन को अविलंब पूर्ण करने के लिए हम लोग सरकार को आश्वासन समिति के द्वारा लिखेंगे और सचिव स्तर से स्वास्थ्य विभाग का और भवन निर्माण का। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए।
प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, पर याद है ना तुम लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना है। हम लोग क्या करेंगे अपना नाम जुड़वा करके? आप दिव्यांगजनों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की हमारी। ये आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगा कर जाएं। याद रहे, कोई मतदाता छूटे ना। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। विकास ज्वेलर्स, बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963।
देखो मेरे हाथ में क्या है? ये है वोटर कार्ड। अब मुझे देश की चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया है। क्या ये इतना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। आप में से जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 1 जनवरी 2021 तक हो जाएगी, वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2021 के तहत नाम जुड़वाने की तारीख 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। सामाजिक दूरी बनाए, मास्क लगा के जाए। याद रहे, कोई भी मतदाता छूटे ना। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सरायकेला जिले के चांडिल गोल चक्कर के सिद्धू कान्हू के प्रतिमा के समीप झारखंड किसान पार्षद SCUI संयुक्त ग्राम सभा मंच के बैनर तले किसान विरोधी बिल को रद्द करने को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने किसान विरोधी बिल को रद्द करने के लिए दिल्ली में 1 माह से आंदोलनरत है। उसी आंदोलन को प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन कर भारत सरकार को चांडिल प्रखंड पदाधिकारी से ज्ञापन सौंपेंगे। किसान विरोधी कानून के खिलाफ में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है चांडिल गोल चक्कर में। आज 14 दिसंबर को पूरे देश के मतलब दिल्ली के आसपास में जितने भी राज्य हैं पूरा आज दिल्ली की तरफ रुख मोड़े हुए हैं, और जो दिल्ली के आसपास में जो राज्य नहीं है वो अपने जिला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसी आज झारखंड किसान परिषद, SCUI कम्युनिस्ट और संयुक्त ग्राम सभा मंच के संयुक्त तत्वाधान से आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। उधर श्याम सुंदरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली मनिका गिरी नामक नव विवाहिता महिला ने आज वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंची और अपने पिता और घर के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं पीड़ित नव विवाहिता महिला मनिका गिरी ने कहा कि मेरे पिता और परिवार के अन्य सदस्य के द्वारा एक विकलांग लड़के के साथ मेरी शादी जबरन करा दी गई थी। कई बार मना किया गया लेकिन परिवार के लोग नहीं सुने, इसलिए मैं अपनी मर्जी से दूसरी शादी संजय बेलदार से कर ली हूँ। हम लोग काफ़ी खुश हैं, जिसके कारण मेरे पिताजी के द्वारा मुझे एवं मेरे पति संजय बेलदार उनके परिवार के ऊपर जान से मारना एवं झूठा मुकदमा में फंसाने की धमकी देते हैं। मुझे और मेरे पति और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहीं मनिका गिरी नामक महिला ने जिस लड़के से शादी कर ली है, उस लड़के का कहना है कि शादी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन लड़की ने मुझे कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, इसलिए मैं मनिका गिरी से शादी कर लिया। लड़की के पिता और घर के अन्य सदस्य और मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं, इसलिए प्रशासन हम लोगों की मदद करे। आज SSP कार्यालय पहुंच के हम लोग शिकायत करने पहुंचे हैं। मुझे जोर जबरदस्ती करके विकलांग के साथ शादी करवा दिए हैं और वो नपुंसक भी है। मुझे शादी करने के बाद पता चला कि वो नपुंसक है। मुझे उसके साथ नहीं रहना है। अभी क्या दिक्कत हो रही है? मैं जिसके साथ प्यार करती थी उसके साथ चली आई हूँ, तो मुझे उसके साथ नहीं रहना है। अच्छा। और घर वाले धमकी भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हम लोग को जान से मार देंगे और उसकी फैमिली को भी मार देंगे। किसके घर वाले? वहीं हाईवा और JCB में सीधी टक्कर, दोनों गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त। सुंदरनगर थाना अंतर्गत हाता टाटा मुख्य मार्ग के कलियाबेड़ा में हाईवा और JCB में भीषण टक्कर होने से दोनों गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं गाड़ी चलाने वाले एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे हल्की चोटें लगी है। और पोटका के कोवाली थाना अंतर्गत गुंगाडी में एक हाईवा अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा। घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि हाईवा काफी तेज रफ्तार में था, जिससे वह अनियंत्रित होकर पंकज पात्रों के पक्के घर में जा घुसा और दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हाईवा ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। जानकारी देते हुए घर के मालिक पंकज पात्रों ने कहा कि घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। गाड़ी मालिक घर बनाने के लिए मुआवजा दे। करीबन रात को 9 बजे का है। अच्छा। हम लोग घर में थे, जस्ट सोने का लिए हम लोग रेडी हो रहे थे कि अचानक बहुत जोर से आवाज़ है। अच्छा। जब बाहर निकल कर देख रहे कि ये हाईवा पूरा घर को ठोक दिया है।
पूरा ही डैमेज हो गया है। निकल के देख रहे ड्राइवर हेल्पर कोई नहीं, सब फरार हो गया है। अच्छा। और दुकान जो था, दुकान में भी लकड़ी का कुछ सामान था, वो भी पूरा खराब हो गया है। अच्छा। ये तो पूरा तोड़ के देख ही रहे हैं, पूरा तोड़ के अंदर घुस गया है। अच्छा। पूरा ये दीवार भी पूरा डैमेज कर दिया है। पूरा बिल्डिंग का अच्छा। पूरा बिल्डिंग डैमेज हो गया है। अच्छा। और इसका पूरा क्षतिपूरण दे, उसके बाद गाड़ी ले जाए मालिक। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी चौक के समीप आम आदमी पार्टी द्वारा किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय भूख हड़ताल करते हुए केंद्र सरकार से किसानों से वार्ता कर तत्काल इसका निदान निकालने की अपील की। केंद्रीय कृषि बिल 2020 के विरोध में देश भर के किसान पिछले 19 दिन से दिल्ली के आसपास जमे हुए हैं। वैसे किसानों के इस आंदोलन को देश भर के 23 राजनीतिक संगठनों के अलावा कई संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। कई दौर की वार्ता के बाद भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज आंदोलित किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं किसानों के समर्थन में देश भर के राजनीतिक और सामाजिक संगठन अपना विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ जता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कोल्हान प्रभारी प्रेम कुमार ने किसानों के विरोध को शुरू से ही समर्थन दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा, जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है, आम आदमी पार्टी का किसानों को समर्थन जारी रहेगा। किसान आंदोलन का 19वां दिन है। किसान आंदोलन के पहला दिन से ही आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही है, क्योंकि उनकी मांगे जायज़ है। किसान लोग का कहना है कि ये जो 3 कृषि बिल लाया गया है वो हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, वो हम लोग के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए तीनों कृषि बिल को वापस लिया जाए। उधर जुगसलाई में श्री रानी सती सत्संग समिति की ओर से 18वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समिति के सदस्य ने बताया कि रक्तदान शिविर से जो रक्त एकत्रित होंगे वो जरूरतमंद लोगों को मुहैया कराई जाएंगी। रक्तदान शिविर में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 18वां रक्तदान शिविर लगाया गया है। यह शिविर हमारे संस्थापक सदस्य स्वर्गीय निर्मल भारद्वाज की पुण्य स्मृति पर हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज 14 दिसंबर को हमारा ये 18वां रक्तदान शिविर चल रहा है। कितने रक्त यूनिट संग्रह करने का लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य 100 यूनिट का है। और झामुमो मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बागराय मार्टी ने आज डीडीसी परमेश्वर भगत से मिले और यूसीएल प्रबंधन द्वारा संस्थान का नाम ओलची की लिपि में अंकित नहीं करने पर शिकायत की। वहीं झामुमो जिला उपाध्यक्ष बागराय मार्टी ने कहा कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव द्वारा 13 फरवरी 2019 को एक आदेश पारित किया गया था, जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसको ओलची की लिपि में लिखा जाए, लेकिन यूसीएल ने अब तक मुख्य गेट पर नहीं लिखा है। इसलिए हम लोगों ने आज जिला मुख्यालय आए हैं और उपायुक्त महोदय के नाम एक ज्ञापन डीडीसी को सौंपेंगे। हम लोग मांग करते हैं जितने भी सरकारी संस्थान हैं ओलची की लिपि से लिखा जाए। देखिए, आज हम लोग जिला के डीसी महोदय को एक ज्ञापन हमने सौंपा है और ये मामला है जादूगोड़ा यूसीएल कंपनी के अंदर की बात ये है। विगत 13/2/2019 को मुख्य सचिव द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि जितने भी सरकारी दफ्तर है उस सरकारी दफ्तर पर ओलचिकी से लिखा जाए बोल के, लेकिन 13/2/2019 को मुख्य सचिव द्वारा ये आदेश पत्र निकाला, लेकिन आज तक यूसीएल कंपनी ना उनका मुख्य गेट पर ये ओलचिकी का शिलापट लगाया है या कोई भी ऑफिस में अभी तक वो ओलचिकी से नहीं लिखा गया है। इसलिए हम मांग करने चाहते हैं, आज डीसी महोदय को कहें कि जादूगोड़ा जो भी 7 प्रोजेक्ट में पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और उनके पास में जो 4000 मजदूर है उसमें से 75% आदिवासी मजदूर है और वैसे संस्थान पर अभी तक सरकार का दिया हुआ आदेश, मुख्य सचिव का आदेश को पालन नहीं किया जा रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कृषि बिल के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। घाटशिला में खाना बनाने के क्रम में जली महिला,
एमजीएम में इलाज के लिए भर्ती। एमजीएम अस्पताल में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, पर्ची बनाने के लिए लगी रही लंबी कतार। और सफाई कर्मियों को स्थायी करने की मांग को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां हजारों समर्थकों के साथ टाटा कंपनी के गेट को किया जाम। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।